हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है कंप्लीट करंट अफेयर्स 2022। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम टोटल 1500 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके 2022 के करंट अफेयर्स होंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ कवर करेंगे। तो पार्ट वाइज ही आपको वीडियो मिलेगी और आज इसका है फ्रेंड्स पार्ट नंबर फर्स्ट। तो सभी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फ्रेंड्स ज़रूर इन वीडियोस को देखिएगा। इससे आपका कंप्लीट जो 2022 का करंट अफेयर्स है वो रेडी हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा raviaditiclasses.com से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स फिक्की की। तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? सही आंसर है शुभ्रकांत पांडा। ये फिक्की के फ्रेंड्स नए प्रेसिडेंट बने हैं और फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम, और कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। फ्रेंड्स, अगर बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तो 1924 में जो है इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, और साथ ही में इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड ऑन बैंक रेट बेसिस। इट मीन्स कि बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है फ्रेंड्स, वो कौन सा है? राइट आंसर इज केरला। फ्रेंड्स, बात अगर हम करें केरल की तो देखिए कैपिटल यहाँ की क्या है? तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन है केरल के चीफ मिनिस्टर, और आरिफ मोहम्मद खान जो है फ्रेंड्स ये है केरल के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अरुण गोयल। ये नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं भारत के। नेक्स्ट इज, वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक बी इंस्टॉल्ड। विश्व की जो सबसे पहली वैदिक घड़ी है ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो इसे इंडिया में ही स्थापित किया जाएगा, और कौन से शहर में? उज्जैन में। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली वैदिक क्लॉक है पूरे वर्ल्ड की। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022। तो दुनिया की जो सबसे सुरक्षित देशों की सूची आई है उसमें पहले नंबर पे जो कंट्री रही है वो है सिंगापुर। अच्छा, अगर हम इसमें फ्रेंड्स भारत की पोजीशन की बात करें तो इंडिया जो है वो इसमें 60th प्लेस पे है। तो कोई भी इंडेक्स है, दो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, टॉप प्लेस पे कौन सी कंट्री है और इंडिया की पोजीशन। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महिला निधि लोन स्कीम टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। महिला निधि लोन जो स्कीम है इसे राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। इससे क्या होगा? देखिए, महिलाओं को इसमें लोन दिया जाएगा जिससे वो अपना कोई भी बिजनेस या कोई भी वो काम करना चाहती हैं वो शुरू कर सकती हैं। इससे एक तरीके से वो आत्मनिर्भर बनेंगी, सेल्फ रिलायंस बनेंगी। तो उनको आगे बढ़ाने के पर्पज़ से ही महिला निधि लोन स्कीम को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत, और कालराज मिश्रा जो है फ्रेंड्स यहाँ के हैं गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक प्लानिटोरियम यानी वैदिक तारामंडल बी बिल्ट बाय द ईयर 2024। आंसर इज मायापुरी जो कि है वेस्ट बंगाल। वेयर डिड द फीफा वर्ल्ड कप 2022 बिगिन। तो फीफा वर्ल्ड कप कौन से देश में शुरू हुआ है? तो इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है ये कतर में हो रहा है, और इसका कौन सा एडिशन है? 22। इसका मेस्कोट जो है वो है लाइव। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया।
भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं उनका क्या नाम है? आंसर इस अनिल चौहान। यहाँ पे आपको विपिन रावत जी का नाम दिख रहा होगा। ये भारत के पहले सीडीएस थे और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज स्काईरूट एरोस्पेस हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस फॉर द इनिशियल मिशन फॉर वेयर। तो भारत का जो पहला निजी रॉकेट है विक्रम एस, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022। इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया इस बार 3 को मिला है। फर्स्ट नेम है डगलस डब्ल्यू डायमंड, यूएसए के रहने वाले हैं ये। बेन एस बर्नेक एंड फिलिप एच डाइविक, ये तीनों ही फ्रेंड्स यूएसए से हैं। इन्हें मिला है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़, इसलिए आंसर इस ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बात यहाँ पे अगर नोबेल प्राइज़ की हो रही है, देखिए तो नोबेल प्राइज़ सबसे पहले जो दिया गया था वो 1901 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। लेकिन उस टाइम पे जब नोबेल प्राइज़ दिया जाता था 5 फील्ड में दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। लेकिन जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है ये सबसे बाद में शुरू हुआ है। और ये कब से दिया जाने अगर हम बात करते हैं इसकी, तो फ्रेंड्स सबसे पहले 1969 में जो है वो इकोनॉमिक्स में दिया जाना शुरू हुआ था। तो स्टार्टिंग में 5 ही फील्ड में दिया जाता, लेकिन अब दिया जाता है 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़। इनको क्यों मिला है? देखिए इकोनॉमिक्स में तो फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस भी इन्होंने जो रिसर्च करी है उनके लिए। और किसके द्वारा दिया गया? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस हैज स्टार्टेड इन विच कंट्री। दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन सेवा किस देश में शुरू हुई है? राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड। विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू बैन मीट एडवर्टाइजमेंट्स। तो जो भी मांस के विज्ञापन हैं उन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है नीदरलैंड। और नीदरलैंड में जो बैन किया है, हार्लेम में जो है इसे बैन किया गया। हु हैज़ बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट आंसर इज धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। किनके स्थान पर अपॉइंट हुएंगे? उदय उमेश ललित जी के। विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप वन संस्कृत विलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज। हर एक जिले में एक संस्कृत गांव विकसित करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन जाएगा वो है फ्रेंड्स उत्तराखंड। इससे क्या होगा? देखिए जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने के लिए ही सरकार इस तरीके के जो फैसले हैं वो सरकार के द्वारा लिए गए। विच वर्ड हैज़ बीन चूजन एज कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने जो शब्द चुना है वो शब्द कौन सा है? परमे क्राइसिस। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू होल्ड द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द यूएस स्टेट ऑफ मैरीलैंड। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद धारण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता कौन बनी है? सही आंसर है अरुणा मिलर। हु विल बी अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। तो ये स्पोर्ट्स में देखिए सबसे हाईएस्ट ऑनर है और इससे सम्मानित किया जाएगा शरद कमल अचंता को, जो कि है टेबल टेनिस प्लेयर। अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं भारत की रैंक क्या रही, तो भारत इसमें रहा 135th प्लेस पे। इस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे रही कंट्री आइसलैंड और इस इंडेक्स को इशू किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो कौन सा है?
सही आंसर है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट टू बी ऑपरेटेड ऑन कोर्स ग्रेन्स इनॉग्रेटेड। तो ग्रेन बेस्ड जो इथेनॉल प्लांट है इसका उद्घाटन किया गया है पूर्णिया जगह है बिहार में, जहाँ पे फ्रेंड्स इसका इनॉग्रेशन या इसका उद्घाटन किया गया। वेयर इज़ दी 110th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड। तो 110वां जो संस्करण आयोजित किया गया ये कहाँ पे किया गया? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। और इसकी भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी? एनवायरनमेंट एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? तो इसमें अगर हम बात करते हैं सूचकांक में भारत कौन सी रैंक पे रहा, तो भारत की पोजीशन रही 150th। फर्स्ट प्लेस पे रहा नॉर्वे। इस रिपोर्ट को इशू किया विदाउट बॉर्डर्स ने, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? सीबीडीटी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है संगीता सिंह। Who has won the men's and women's single title at the Birmingham Commonwealth Badminton Games 2022? तो मेंस का और वुमेन्स सिंगल का जो टाइटल जीता है लक्ष्य सेन, इन्होंने मेंस में जीता है मेंस सिंगल, और पीवी सिंधु ने जीता है वुमेन्स सिंगल का टाइटल। कौन से गेम में? बर्मिंघम कॉमनवेल्थ बैडमिंटन गेम्स 2022 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज BS राजू। बात करें फ्रेंड्स इंडियन नेवी की, तो 26 जनवरी 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा फ्रेंड्स इंडियन नेवी का जो हेडक्वार्टर है ये भी पूछा जाता है कई बार, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हर साल जो नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है ये ध्यान रखेंगे 4 दिसंबर को नेवी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, नेवी से ही कुछ अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो चीफ ऑफ, देखिए CDS की बात करें तो अनिल चौहान मैंने आपको बता दिया था। नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, R हरि कुमार, ये नेवल स्टाफ के चीफ हैं। और वाइस चीफ कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन है फ्रेंड्स? BS राजू। अगला हमारा क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड बीन कंस्ट्रक्टेड? राइट आंसर इज सूरत, गुजरात, जहाँ पे भारत की पहली स्टील रोड का निर्माण किया गया है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? तो इसमें पहले नंबर पे जो यूनिवर्सिटी रही है वो है फ्रेंड्स जैन यूनिवर्सिटी, जो कि है बेंगलुरु में। जैन यूनिवर्सिटी अगर हम वेन्यू की बात करें तो बेंगलोर कर्नाटका में, और ये कौन सा एडिशन रहा इसका? सेकंड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना टू अवेल गवर्नमेंट सर्विसेज? तो मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, और इसमें देखिए जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उसका लाभ उठाने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया। वेयर इज़ द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 हेल्ड? दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर इज डेनमार्क। इंडिया की तरफ से किसके पास अध्यक्षता रही? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास। वेयर डिड द सूफी फेस्टिवल 2022 बिगिन? सूफी महोत्सव जो शुरू हुआ है ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज वाइट ड्रैगन बीन ओपनड? तो दुनिया का सबसे लंबा जो कांच का पुल है वाइट ड्रैगन, ये किस देश में खोला गया? तो इसे खोला गया फ्रेंड्स वियतनाम में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ लोन स्कीम कॉल्ड जीवला फॉर जेल इनमेट्स? तो जेल के कैदियों के लिए जो जीवला नामक ऋण योजना है इसे महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट है व्हेन वाज द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2022 ऑब्जर्व्ड? हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
बात करें फ्रेंड्स इसकी थीम की, तो इसकी थीम रही बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। तो इज़राइल देश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पंचामृत योजना टू प्रमोट शुगर केन कल्टीवेशन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो पंचामृत योजना है इसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो शुगर केन कल्टीवेशन यानी गन्ने की जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना को शुरू किया। Who has been awarded the prestigious 31st सरस्वती सम्मान फॉर द पोयम मैं तो यहाँ हूँ। इसकी पूरा नाम जो है वो है मैं तो यहाँ हूँ। याद रखिएगा, पोयम का नाम भी पूछ सकते हैं। इस पोयम के लिए रामदर्श मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। Who has become the new वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं फ्रेंड्स उनका नाम क्या है, जगदीप धनखर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में जो नोबेल प्राइज़ मिला है 3 को मिला है। फर्स्ट नेम है कैरोलिन आर बर्तोजी, कार्ल बेरी शार्पलेस एंड मोर्टन पी मेडल। इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री में फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल। तो जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स है इसका खिताब किसने जीता है। राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टपेन। ये रेडबुल के रेसर हैं और उनकी कंट्री कौन सी है, नीदरलैंड। मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अल नज़ा फोर्थ हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड द आर्मी ऑफ विच कंट्री। तो जो अल नज़ा एक्सरसाइज है ये हुई है फ्रेंड्स इंडिया और ओमान देश के बीच। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नारी को नमन स्कीम टू गिव 50% डिस्काउंट ऑन टिकट प्राइजेस टू वुमेन इन गवर्नमेंट बसेस। नारी को जो नमन योजना है इसे शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जिसमें देखिए जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बसेस है उसमें महिलाओं का जो टिकट है उस पर उनको 50% दिया जाएगा डिस्काउंट। व्हेन वॉज वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, तो 7 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया है और इसकी थीम रही आवर प्लेनेट और हेल्थ। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड 2022। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमर मित्र को। नेक्स्ट है, चित्रई फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स चित्रई जो फेस्टिवल है किस राज्य में शुरू हुआ है, आंसर इज तमिलनाडु। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम। इस बुक के ऑथर कौन है, तो अश्विनी श्रीवास्तव जो है इस बुक के ऑथर हैं। वेयर इज़ द क्वाड लीडर समिट 2022 हेल्ड। आंसर इज टोक्यो जापान। तो क्वाड लीडर्स का जो समिट है फ्रेंड्स ये कहाँ पे आयोजित हुआ, टोक्यो जापान में। क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप रही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। राइट आंसर इज टी राजा कुमार। ये FATF के जो है नए अध्यक्ष बनी है। Who has been awarded the International Courageous Woman Award 2022? Right answer is रिजवाना हसन। नेक्स्ट है फ्रेंड, चिले देश के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बनी। तो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट है, पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच नेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर है इसे किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया, तो इसे स्थापित किया गया IIT रुड़की में। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कौशल्य मातृत्व योजना। तो फ्रेंड छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू करी कौशल्य मातृत्व योजना और ये हेल्प करेगी जो गर्ल्स हैं उनकी अपब्रिंगिंग यानी उनके पालन पोषण में, साथ ही में उनकी एजुकेशन में हेल्प करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस योजना को शुरू किया। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान अगेन।
कजाकिस्तान के जो फिर से राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है कासिम जोमार्त तोकायेव। Who has won the women's single title in the tennis tournament WTA Final 2022? तो इसमें महिला एकल का जो खिताब जीता है फ्रांस की कैरोलिना गर्सिया ने जीता है। वेन्यू इसका रहा यूएसए और एडिशन रहा इसका 51st। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर। तो जो सबसे बड़ा विश्व का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है इसे किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा रिवर पे। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है मुंबई ने और इसमें जो रनरअप टीम रही वो थी हिमाचल प्रदेश। तो फाइनल मैच हुआ था मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच जिसमें मुंबई विजेता रही और एडिशन यानी इसके संस्करण की बात करें 15th। फॉर द फर्स्ट टाइम विच 2 वुमेन ऑफिसर्स ऑफ द CRPF हैव बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल। किन 2 महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा एनी इब्राहिम एंड सीमा ढूंढिया। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स ये खिताब जीता है स्पेन ने और इसका वेन्यू जो रहा वो था इंडिया। कौन सा एडिशन था? 7th। फीफा की बात करें यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल 1901 में स्थापना हुई। फीफा का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है। अच्छा, फीफा इस बार का वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? तो कतर में हो रहा है। उसके बाद 4 साल के बाद 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होगा और कौन कौन होस्ट करेगा? देखिए इसे कनाडा, मैक्सिको और यूएसए 3 कंट्रीज़ में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर ये फीफा अंडर 17 की बात ही हो रही है तो देखिए ये वाला एडिशन हुआ इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट अगले साल फीफा अंडर 17 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है ये होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो साथ ही में वेन्यू ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ये बुक लिखी है हरदीप सिंह पुरी जी ने। बायलरिटल एयरफोर्स एक्सरसाइज गरुण 2022 ये इंडिया और किस कंट्री की एयरफोर्स के बीच हुई? तो गरुण एक्सरसाइज हुई इंडिया और फ्रांस के बीच। कहाँ पर? तो राजस्थान के जोधपुर शहर में और एडिशन रहा 7th। व्हेन वॉज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2022 ऑब्जर्व्ड। तो 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। और फ्रेंड्स बात करें थीम की तो इसकी थीम रही हेल्थ केयर, क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्लाइमेट और कल्चर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ हैंडेड ओवर द इंडिजिनियस डेवलप्ड INS विक्रांत टू द इंडियन नेवी। व्हाट इज़ इट? तो जो INS विक्रांत है फ्रेंड्स ये है एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया हैज़ साइन अ MOU विद विच कंट्री टू सेट अप द कल्चरल काउंसिल फोरम। राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया ने UAE के साथ में जो है MOU साइन किया है ताकि कल्चरल काउंसिल फोरम को सेटअप किया जाए। द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड अवे। तो उनका नाम बताना है। तो देखिए कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक जो है ये भारत के चीफ जस्टिस रहे। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स बिनबैक्स 2022 ये इंडिया और किस कंट्री के आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा हो जाएगा ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और वियतनाम के बीच। नेक्स्ट और हरियाणा में देखिए इसका आयोजन हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया। एशिया की जो सबसे अमीर महिला बनी है उनका नाम है सावित्री जिंदल। हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2022।
ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? विल स्मिथ ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 2022 में कौन सी कंट्री ने जो है वो टॉप पोजीशन हासिल करी? तो पहले प्लेस पे जो कंट्री रही वो है जापान। इंडिया की पोजीशन ध्यान रखिएगा 87th। सबसे बॉटम प्लेस पे जो कंट्री है वो है फ्रेंड्स अफगानिस्तान। Which state has launched a tree plantation drive called कृष्णा कुंज to promote the environment? तो जो कृष्ण कुंज नाम का वृक्षारोपण अभियान है इसे किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। The central government has announced to rename Rajpath and Central Vista Lawns of Delhi as new names. तो दिल्ली में जो राजपथ है और सेंट्रल विस्टा लॉन है इसका नाम बदलकर पाथ ऑफ ड्यूटी, जिसको हम कहेंगे कर्तव्य पथ, तो कर्तव्य पथ इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट 32nd थॉमस कप 2022? तो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? ये इंडिया ने जीता है। द वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकल सिटी नेम्ड द लाइन विल बी बिल्ड इन विच कंट्री? द लाइन नाम से जो दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी है किस देश में बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2022? आंसर इज डेनिस पार्नेल सुलिवन। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी बिल्ट? भारत का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है कहाँ पर बनाया जाएगा? आंसर इज लद्दाख। Which country has topped the medal tally of the Birmingham Commonwealth Games 2022? तो पदक तालिका में जो सबसे टॉप पोजीशन पे कंट्री रही वो है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया मेडल टैली में रहा 4th प्लेस पे और इस बार बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का एडिशन था 22। राजू श्रीवास्तव हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये फेमस कॉमेडियन थे। हु हैज़ लॉन्च्ड द गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानट कैंपेन टू एनकरेज पीपल टू ईट अ फ्रेंडली डाइट? तो इस कैंपेन को किसने शुरू किया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस कैंपेन को शुरू किया। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट चंद्रयान मिशन, जिसको नाम दिया है द नूरी? तो किस देश का ये पहला चंद्रयान मिशन है? तो ये है फ्रेंड्स साउथ कोरिया का। इंडियन रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक एंड दीपक पूनिया हैव वोन विच मेडल एट द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो देखिए इन तीनों ने ही जो है कौन सा मेडल जीता? गोल्ड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 टाइटल? मिस इंडिया वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा सिनी सदानंद शेट्टी। ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीता। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स? इस योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स मेघालय की सरकार ने। तो फार्मर्स के कल्याण के लिए इस योजना को शुरू किया गया। हु हैज़ रिटन द बुक, जिसका टाइटल है इंडियन बैंकिंग इन द रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? ये बुक लिखी है आशुतोष राराविकर ने। हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है कार्लोस सेंस। ये फरारी के रेसर हैं और कंट्री है इनकी स्पेन। US स्पेस एजेंसी नासा हैज़ टेकन अ पिक्चर ऑफ द डीपेस्ट एंड मोस्ट कलरफुल इमेज ऑफ द यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप? किस टेलीस्कोप की मदद से देखिए पिक्चर ली गई? तो टेलीस्कोप कौन सा था? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं जुल्फिकार हसन। हु हैज़ वॉन द मेंस हॉकी एशिया कप 2022 टाइटल? तो जो पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब है ये जीता है फ्रेंड्स किसने? साउथ कोरिया ने। फ्रेंच ओपन 2022 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता?
तो ये टाइटल जीता है स्पेन के राफेल नदाल ने। और फ्रेंड्स वुमेन सिंगल का टाइटल भी ध्यान रखेंगे, पोलैंड की प्लेयर ईगा स्विएटेक ने। जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट हुआ ये पेरिस फ्रांस में हुआ और इसका एडिशन रहा 126। हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022। यूएस ओपन का टाइटल जीता है स्पेन के प्लेयर कार्लोस एल्कराज ने। और इसी में जो पोलैंड की ईगा स्विएटेक है इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, न्यूयॉर्क यूएसए में, और एडिशन रहा 142। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस विटली गोल्ड प्राइज 2022। राइट आंसर इज चारुदत्त मिश्रा, जिन्होंने विटली गोल्ड प्राइज 2022 जीता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो जो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। विच स्टेट और यूटी हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट सेक्स रेशियो इन द ईयर 2020 तो 2020 में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात दर्ज किया गया वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में किया गया। तो लद्दाख में आप देख सकते हैं 1104 जो है हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसे इशू किया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फोडर सीड स्कीम फॉर फोडर ग्रोअर्स, यानी जो चारा बीज योजना है इसे हरियाणा की सरकार ने शुरू किया। Who has been appointed by the United Nations Human Rights Council at the world's first independent expert on human rights and climate change। तो अपॉइंट किया गया है डॉक्टर इयान फ्राई को। कौन से स्टेट गवर्नमेंट जो है टॉप पे रही है विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। तो सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में जो सबसे ऊपर रही है स्टेट वो है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा उसमें टॉप पे रही हरियाणा। रिपोर्ट को इशू किया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी मुंबई ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया। सर्बिया देश के राष्ट्रपति कौन बने, अलेक्जेंडर वुसिक। विच टीम हैज़ वॉन द प्रो कबड्डी लीग 2021-22 सीजन। और ये 8वां खिताब है और ये किसने जीता है, दबंग दिल्ली ने। Who has become the new brand ambassador of the online gaming platform Wins। नेक्स्ट क्वेश्चन है when is World Wildlife Day 2022 celebrated। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को फ्रेंड्स ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम ध्यान रखेंगे रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द वन ओशन समिट 2022 टू कंजर्व द ओशियन। महासागरों के संरक्षण के लिए किस देश ने वन ओशन समिट की अध्यक्षता की है। तो ये जो चेयरमैनशिप की है ये फ्रांस देश ने करी है और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बी बिल्ट बाय 2024। देखिए बुलेट ट्रेन स्टेशन कब तक बनेगा, 2024 तक। और कहाँ पे, सूरत गुजरात में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 विच सिटी बिकेम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो भीड़ भाड़ वाला शहर है वो है इस्तांबुल जो कि है टर्की में। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत के यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है ये कौन सा देश है फ्रेंड्स, नेपाल। हु हैज़ बिकम द न्यू स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड टू सेट अप मेटावर्स। तो मेटावर्स में को स्थापित करने वाला जो पहला बैंक बन गया है ये है JP मॉर्गन बैंक जो कि है USA में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत जो है वो 43rd प्लेस पे है। इस इंडेक्स में पहले प्लेस पे है US और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है
ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है फ्रेंड्स कब? 14 मार्च को, और इसकी थीम रही है मैथमेटिक्स यूनाइट्स। तो थीम भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज़ बीन कमीशन्ड इन विच कंट्री। दुनिया की जो सबसे लंबी मेट्रो लाइन है किस देश में शुरू हुई है? आंसर है शंघाई, चाइना में। वेयर हैज़ द राइट टू पी कैंपेन लॉन्च टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। राइट टू पी कैंपेन जो है इसे नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया। मेन इसका देखिए पर्पस यही है कि जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है इसे शुरू किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक के जो नए महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है फ्रेंड्स वीरेंद्र सिंह पठानिया। हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स IC15 टू मॉनिटर क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। तो इसे लॉन्च किसने किया? क्रिप्टो वायर ने। सोशल एक्टिविस्ट सिंधु ताई सपकल हैज़ पास्ड अवे, बाय विच नेम वॉज शी नोन। तो फ्रेंड्स कुछ टाइम पहले ही देखिए सिंधु ताई सपकल जी का निधन हुआ। इन्हें मदर ऑफ ऑर्फन्स, अनाथों की माँ के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। विच कंट्रीज आर्टिफिशियल सन हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऑफ एनर्जी फॉर 17 मिनट्स। 17 मिनट के लिए देखिए जो ये आर्टिफिशियल सन है ना, इसने 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। ये किस देश का आर्टिफिशियल सन है? तो ये है फ्रेंड्स चाइना का। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड हैवीएस्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट वाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर मेड इट्स मेडन फ्लाइट। आंसर हो जाएगा रशिया। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ रिसीव्ड इट्स फॉरेन ऑर्डर फॉर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री। तो भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो अपना पहला विदेशी ऑर्डर मिला वो किस देश से मिला? फिलीपींस से। विच इज़ ओल्डेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे उम्रदराज जो स्थलीय जीव वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड जोनाथन कछुआ, या आप कह लीजिए जोनाथन टॉर्टॉइज। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर इन द लास्ट 2 years। तो देखिए पिछले 2 वर्षों में ना जो कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र है उस पर बढ़ोतरी हुई, और कितने किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई? तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो बढ़ा है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर। तो स्मृति जुबिन ईरानी को एडिशनल चार्ज दिया गया है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे आज की इस पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही आपको और भी पार्ट्स मिलेंगे। तो टोटल आपको एक ओवरऑल पैकेज मिल रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो आज के टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर किसे चूज़ किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर इज़ दी 110th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का जो 110th एडिशन हुआ ये कौन से शहर में हुआ? तो इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आपको PDF मिल जाएगा वेबसाइट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।